अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या लालता की पत्नी को पहले से ही पता था कि आज कोर्ट में सुनवाई होगी? क्या लालता की पत्नी को पहले से ही पता था कि आज अगली तारीख नहीं दी जाएगी? क्या यह बातें पहले ही सेट की गई थी कि जैसे ही हम सुनवाई करेंगे, जैसे ही हम फाइल खोलेंगे, आपका पहला सवाल यही होगा, मुझे और साक्ष्यों की जरूरत है, मुझे और सबूतों की जरूरत है। और जज साहब हो या तहसीलदार साहब, अगर कोई वकील ऐसी बातें करता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, थोड़ी मोहलत दी जाए, मुझे और साक्ष्य जुटाना है, तो मजबूरी में जज साहब को समय देना पड़ता है। हाय दोस्तों, नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आज अनुराग यादव की तारीख थी और अनुराग यादव के मुकदमे को लेकर के सुनवाई होने वाली थी। सरकार बनाम लालता जो मुकदमा चल रहा है लालता के घर को गिराने के लिए। दोस्तों आज सुनवाई भी हुई, आज फैसला भी आया, आज कुछ अहम बातें भी हुई अदालत में, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, पूरे इत्मीनान से सुनिएगा, एक एक बातों को स्पष्ट और क्लियर आपको बताने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम उसके बारे में आपसे जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज जो आप लोगों ने सुबह वीडियो देखा होगा, उस वीडियो से संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो इसके नीचे वाला वीडियो आप जाकर के देखिएगा, कि जिसमें टाइटल लिखा था कि लालता हार गया, अनुराग के पिताजी जीत गए। वास्तव में दोस्तों एक कहीं ना कहीं अनुराग के पिताजी की जीत हुई है, और जीत इसलिए हुई है कि लालता ने एक ऐसा मुकदमा करके रखा था अनुराग के पिताजी के ऊपर, जो अनुराग के पिता को पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। और कई तारीखें यानी कि 14 तारीख भी पड़ चुकी थी, नोटिस अनुराग के पिता के पास तक नहीं पहुंची थी, पैसे के दम पर नोटिस को भी दबा दिया गया था। लेकिन जो सरकारी वकील थे, यानी कि जो सरकारी वकील अनुराग के पिताजी की तरफ से लड़ रहे थे मुकदमे को, उन्होंने जो है अपनी जो है सहानुभूति दिखाई या मानवता दिखाते हुए उन्होंने एक अच्छी तरह से इसको फाइट किया और मुकदमे का फैसला अनुराग के हक में आया और अनुराग के पिताजी मुकदमा जीत गए। इसकी डिटेल जानने के लिए नीचे वाला वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसा था मुकदमा, कौन था मुकदमा और क्या थी उसकी कहानी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज अनुराग यादव और लालता प्रसाद के बीच जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को लेकर के सुनवाई होने वाली थी। लेकिन दोस्तों सुनवाई के दौरान क्या फैसला हुआ, बहुत ही अहम फैसला हुआ और बहुत ही अच्छी बात तहसीलदार साहब ने कही। देखिए दोस्तों, कोई सही काम करेगा तो हम लोग उसको सही ही कहेंगे, लेकिन अब इसके बारे में भी कुछ है, दाव पेच फंसा है, वो भी अभी आगे जाकर के बात करेंगे। लेकिन उससे जरूरी बात दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आज कोर्ट में इतने दिनों के बाद लालता की पत्नी आई थी, और लालता की पत्नी कोर्ट में आई थी और अपने साथ करीब 5-6 लोगों को लेकर के आई थी। इससे पहले कितने सारे मुकदमे पड़े, कभी लालता की पत्नी नजर नहीं आई। प्रधान जी का कहना कि अगर इससे पहले वो आई भी होगी तो हमने कभी देखा नहीं, पहली बार प्रधान जी ने उसको देखा, और वह प्रधान जी को छुप छुप के देख रही थी। लेकिन प्रधान जी को यह पता नहीं था कि वो मुझे देख रही है, या उसको ये पता नहीं था कि प्रधान जी भी मुझको देख रहे हैं। तो प्रधान जी ने उसका जो है वीडियो बना लिया, वो वीडियो हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रधान जी का कहना कि वह जिस तरह से मतलब एकदम गुस्से से भरी हुई थी और प्रधान जी को घूर रही थी, और इस तरह से घूर रही थी कि शायद उसके मन में यही चल रहा था कि अब सबसे बड़ा मेरे रास्ते का कांटा यही है, अगर इसको भी किसी तरह से हटा दिया जाए तो मेरे पति और मेरे बेटे जेल से बाहर आ सकते हैं। और रही बात शिकन की बात की जाए, पछतावे की बात की जाए, या चेहरे पे मायूसी की बात की जाए, तो प्रधान जी का साफ साफ कहना है कि उसके चेहरे पर शिकन, मायूसी या पश्चाताप नाम की कोई चीज थी ही नहीं। वह प्रसन्न थी, अंदर से खुश थी, और खुश इसलिए थी कि वो जानती थी कि मेरे पति या मेरे बेटे आज जेल में, आज नहीं तो 2-4-5 साल के बाद छूट करके आएंगे, पैसों के दम पर छूट करके आएंगे, कम से कम जिंदा तो हैं। इस बात की उसको खुशी थी। और ये चीजें देख करके प्रधान जी को इतना पछतावा हो, इतना ज्यादा मतलब वो डीप हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलक गए, कि आज वास्तव में वह जो सोच के खुश है वह बात सही है। अगर अनुराग के पिता की जीत भी हो जाती है, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन अनुराग को हम वापस नहीं ला सकते हैं। चाहे उसके मकान को गिरा दिया जाए, चाहे उसकी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए, चाहे उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा ही क्यों न मिल जाए, लेकिन अनुराग को हम कभी वापस नहीं ला सकते हैं। बातें सोच करके आज प्रधान जी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन प्रधान जी का भी कहना, चाहे वो अपने साथ 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 गुंडे लेकर के आए, वह कितना भी प्रधान जी को घेरने की कोशिश करे, कितना भी प्रधान जी को दबाने की कोशिश करे, लेकिन अगर उन्होंने कदम आगे बढ़ा लिया है तो अपना कदम कभी भी पीछे नहीं हटाएंगे, जब तक अनुराग को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक। और हम लोगों को भी यही करना है कि प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है, जब तक अनुराग को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक। दोस्तों अब बात करते हैं कि बात क्या हुई। प्रधान जी का कहना है कि 10:22 पर कोर्ट में पहुंच चुके थे, लेकिन आज हर बार की तरह जैसे अनुराग की फाइल जो है ऊपर होती थी, लेकिन आज दूसरी लिस्ट में उनकी फाइल थी, दूसरे तीसरे नंबर पर, यानी कि पहली और दूसरी लिस्ट की बात की जाए तो 99 नंबर पर वो फाइल थी। तो प्रधान जी ने जब देखा कि इतने पीछे फाइल लगी हुई, जब 1-2 नंबर फाइल होती तो तारीख मिल जाती, सुनवाई नहीं हो पाती है,
लेकिन इतने पीछे फाइल लगी है तो आज भी शायद सुनवाई नहीं हो पाएगी। दोस्तों एक बहुत अहम जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अभी उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो जब प्रधान जी को यह शंका होता है कि आज भी सुनवाई नहीं हो पाएगी तो क्यों ना डायरेक्ट जाके तहसीलदार साहब से ही बात कर लिया जाए। तो प्रधान जी अपने साथियों के साथ जाते हैं तहसीलदार साहब के चेंबर में। तहसीलदार साहब के चेंबर में जैसे घुसते हैं, पहचान जाते हैं, वो कहते हैं कि आज आपकी फाइल देखी जाएगी और आज आपके मुकदमे की सुनवाई जरूर होगी। तो प्रधान जी जब इतना सुनते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और ये कहते हैं ठीक है, जब आप इतने कॉन्फिडेंशियली बोल रहे हैं कि आज आपकी फाइल देखी जाएगी तो मैं वेट करूंगा, चाहे जितना वेट करना पड़े। प्रधान जी 10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक वेट करते हैं। फाइल आती है, नंबर खुलता है, नंबर आता है, लालता के वकील आते हैं, इनके सरकारी वकील आते हैं, दोनों तरफ दोनों पक्ष के वहाँ पे लोग जाते हैं। और दोस्तों होता क्या है, अब यही बात मैं कह रहा था कि आप ध्यान से सुनिएगा। अब वहाँ पर जब फाइल खोली जाती है, कुछ कहा सुनी होने से पहले कुछ कहा सुनी होने से पहले ही जो लालता के वकील होते हैं वह अपनी बातों को रख देते हैं। क्या बात रखते हैं कि तहसीलदार साहब महोदय, मैंने अभी पूरे साक्ष्य नहीं जो इकट्ठा किए हैं, मेरे पास अभी कुछ साक्ष्यों की कमी है, मुझे थोड़ा और समय दिया जाए साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पर तहसीलदार साहब हित में बात करते हुए, यानी कि अनुराग के पिताजी के हित में बात करते हुए कहते हैं ठीक है, यह तुमको आखिरी बार और आखिरी मौका दिया जा रहा है, यानी कि अगली तारीख पड़ी है 10 फरवरी। अगर 10 फरवरी तक तुमको जितने भी साक्ष्य इकट्ठा करने हैं, जितने भी सबूत इकट्ठा करने, तुम इकट्ठा कर लो, लेकिन इसके बाद तुमको मौका नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों ये साक्ष्य इकट्ठा करने वाली बात पहले से प्लानिंग थी या क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन एक बात गौर करने वाली दोस्तों ये है कि आज अनुराग की फाइल दूसरी लिस्ट में 99 नंबर पे थी, मतलब दूसरी लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे, टोटली वो 99-96 नंबर पे थी। और आज लालता की पत्नी भी अपने चमचों के साथ अदालत में आई थी, लेकिन आज सुनवाई हुई, कुछ ना कुछ चीजें निकल कर के आई। हर बार की तरह यह नहीं हुआ कि इस बार भी अगली तारीख दे दी गई हो। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या लालता की पत्नी को पहले से ही पता था कि आज कोर्ट में सुनवाई होगी? क्या लालता की पत्नी को पहले से ही पता था कि आज अगली तारीख नहीं दी जाएगी? क्या यह बातें पहले ही सेट की गई थी कि जैसे ही हम सुनवाई करेंगे, जैसे ही हम फाइल खोलेंगे, आपका पहला सवाल यही होगा, मुझे और साक्ष्यों की जरूरत है, मुझे और सबूतों की जरूरत है। और जज साहब हो या तहसीलदार साहब, अगर कोई वकील ऐसी बातें करता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, थोड़ी मोहलत दी जाए, मुझे और साक्ष्य जुटाना है, तो मजबूरी में जज साहब को समय देना पड़ता है। तो जज साहब ने समय दिया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ 10 तारीख के बाद कौन सा खेल होगा, क्या बातें निकल करके आएंगी, अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है इस कहानी में। लेकिन दोस्तों कुल मिला जुला करके लालता के वकील को इतने दिनों से तारीख पे तारीख पड़ती चली आ रही, उनको मौका नहीं मिला साक्ष्य इकट्ठा करने का। कितनी तारीखें कैंसिल हुई, आज 3 महीने से ऊपर का दिन बीत गया, 3 महीने करीब 5-6 दिन का समय हो गया, 1 हफ्ता का समय हो गया अनुराग को गए हुए, मुकदमा चलते हुए करीब 2-2.5 महीने का समय बीत गया। कम से कम 20 तारीखें पड़ चुकी। इन 20 तारीखों में वकील महोदय को साक्ष्य जुटाने का मौका नहीं मिला, जो यह 5 दिन में साक्ष्य इकट्ठा कर लेंगे क्या? और दूसरी बात, वह जमीन वह वकील भी जानता है, वह लालता की पत्नी भी जानती है, तहसीलदार साहब भी जानते हैं, कानून को लेखपाल सब लोग जानते हैं, चाहे कोई कॉमन मैन हो, चाहे कोई सर्विसमैन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सब लोगों को 100% पता है कि लालता का मकान जिस जमीन में बना है वह जमीन सरकारी है, बंजर है, लालता की नहीं है। तो किस तरह का साक्ष्य इकट्ठा करेंगे आप? एक साक्ष्य आपने इकट्ठा किया था, बेबुनियादी साक्ष्य, सिर्फ अदालत को गुमराह करने के लिए। वो भी साक्ष्य क्या था कि यह मकान 90 साल पुराना है। कहते हुए भी शर्म नहीं आती है? अरे नजरों से देख करके एक अनपढ़ गंवार आदमी बोल देगा कि यह मकान 90 साल पुराना नहीं है। उस मकान की अभी तक छत नहीं लदी है, प्रधान जी के इलेक्शन के बाद से वह मकान का निर्माण हुआ है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि वह मकान 90 साल तो लालता की उम्र नहीं हुई होगी। 90 साल से लालता के घर में कोई जिंदा नहीं होगा, तो मकान किसने वह बनवा दिया? वही 90 साल पुराना मकान। क्या बात है दोस्तों? ऐसे लोगों की, मैं तो लालता और लालता की पत्नी को किनारे करी, लेकिन ऐसे लोगों की फाइल जो वकील साहब देखते हैं ना, उनको 100 बार सोचना चाहिए कि मैं किसकी तरफ से और मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या। माना कि आपका काम है, लेकिन कम से कम सत्य के रास्ते पे तो चलिए। आप एक सत्य को दबाने के लिए अपनी जमीर को दबा दे रहे हैं, अपनी इंसानियत को दबा दे रहे हैं। आप नहीं सोच रहे हैं कि मेरी कही हुई शब्दों से
अगर आपके सिर्फ इतना कहने से कि मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए, अगर अदालत आपको 1 हफ्ते का समय दे देती है तो उस बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, उस बहन के ऊपर क्या बीतती होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी, ये आपने कभी सोचा है? थोड़ी सी फीस के बदले, आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, आपका दिल अच्छी तरह जानता होगा कि यह मुकदमा आप हारेंगे तो हारेंगे, और अनुराग के घर पर 100%, सॉरी लालता के घर पर 100% नहीं, 1001% बुलडोजर चलेगा। आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा। ये तहसीलदार साहब नहीं सुनवाई करें, कोई और तहसीलदार साहब आएंगे, वो फैसला सुनाएंगे, लेकिन आएगा तो अनुराग के हित में ही फैसला आएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और जितना ये लोग उसको परेशान, सत्य को परेशान करने का प्रयास करेंगे, उतना खुद परेशान होंगे, जो नजरों के सामने है। आज भले ही लालता की पत्नी की आंखों में किसी तरह का पश्चाताप ना हो, भले उसके चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन यह मुस्कान बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो से आप लोगों को यही जानकारी देनी थी। अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में, कल का वीडियो कमेंट का रिव्यू करने वाला हूं कि तहसीलदार साहब के खिलाफ प्रधान जी के सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं, और लोग क्या क्या कहते हैं, और क्या लोगों के मन में विचार चल रहा है इस अनुराग की कहानी को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो, कैसी लगी हमारी बातें, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।